अभी हमने क्या करा था, अभी हमने करा था LRR, ठीक है, सॉरी रिवर्स रेपो रेट। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, LRR स्टार्ट करेंगे। क्या है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, क्या था, ये आपके नेट टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट का वो पार्ट है जो कमर्शियल बैंक आम जनता से लेने के बाद आगे लोन पर दे नहीं सकता है। बहुत बार पूछा जाता है वो कौन सा पार्ट है जिसे वो आगे लोन पे नहीं दे सकता, तो याद रखना वो कौन सा पार्ट है, वो है आपका LRR। बहुत बार होता है बच्चा जल्दी जल्दी में CRR या SLR लिख के आता है, गलत हो जाएगा। बात भले ही उसे जाके बुक में दिखाई देता है कि LRR CRR और SLR को जोड़ के बना है, तो उसे लगता है कम से कम कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, बट वो उस पर कोई मार्क्स नहीं देते, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा बेसिक है। अगर आपने किताब में नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, आपकी गलती है। तो याद रखना वो कौन सा पार्ट है जिसे वो आगे आम जनता को या किसी भी बिजनेस यूनिट को लोन पे नहीं दे सकता, दैट इज कॉल्ड LRR। नाउ ध्यान देना क्या कह रहा हूं, बहुत बार ना LRR समझाने को आता है। अब बच्चे क्या है ना, बच्चे थोड़ा लेजी वे में पढ़ना पसंद करते हैं, वो LRR को नहीं पढ़ते, वो क्या पढ़ते हैं, वो CRR और SLR पढ़ते हैं। बहुत इजी वाली डेफिनेशन ढूंढते हैं। क्या LRR क्या है, LRR इज द सम ऑफ CRR एंड SLR। चलेगी डेफिनेशन, बिल्कुल चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लिख रहे हो चल जाएगी, बिल्कुल ट्रू, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल उन्हीं दो चीजों से मिलके बना है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जब आपको LRR समझाने को आएगा ना, तो अब आप फंस जाओगे। क्यों, 3 नंबर में वो बोलेगा LRR की मदद से मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करके दिखाओ। अब आप पूरा CRR समझा रहे होगे, पूरा SLR समझा रहे हो। यहाँ पे हमें पूरा CRR और पूरा SLR नहीं समझाना, हमें CRR जब समझाना है जब CRR पूछा है, हमें SLR जब समझाना है जब उन्होंने SLR पूछा है। बट जब उन्होंने LRR पूछा है तो सिर्फ LRR तक स्टिक करिए। आसान है आंसर, लग रहा है आपको मुश्किल होगा बट आसान है। स्टार्ट करते हैं। LRR legal reserve ratio, it is that part of net time deposit and demand deposit which a commercial bank cannot give for loan to general public or business unit। ठीक है, अब हमें मनी सप्लाई को क्या करना है, बढ़ाना है। मैंने आपको क्या बताया, रिलेशन क्या है, इनवर्स है, उल्टा कर दो। कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। क्या करेगा, वो लीगल रिजर्व रेशियो को घटा देगा। जैसे वो लीगल रिजर्व रेशियो को घटा देगा, अब ध्यान से सुनना, आपको ये नॉर्मली एक बारी में नहीं समझ में आता, फिर भी ध्यान से सुनो। जैसे ही वो लीगल रिजर्व रेशियो को घटा देगा, तो यानी कि अब कमर्शियल बैंक को जितना वो पहले पैसा रख रहा था किसके पास, अपने पास और सेंट्रल बैंक के पास, अब उसे वो पहले के मुकाबले कम पैसा रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन के तौर पे दिखाएं तो शायद आपको ये समझ आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, यहां पे हम लोगों ने लिया LRR, यहां पे हमने बनाया उसको आगे लोन पे कितना दे सकता है, और यहां पे हमें बताना है उसके पास कितना अमाउंट है। अब पहली चीज, पुराना LRR का रेट था 20%, आपके पास 100 रुपए आते थे, आप क्या करते थे, उसमें से 20 रुपए रख लेते थे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि LRR वो पार्ट है जिसे वो आगे लोन पे नहीं दे सकता, तो 20 रुपए रख लिए, 100 रुपए आए, किसी ने बैंक में 100 रुपए जमा करे, टाइम डिपॉजिट हो सकता है, डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, या उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे उसने बैंक के पास रखे, बैंक ने उसमें से 20% LRR काट लिया, अब कितने रुपए बचे, 20% गए, 100 के 80 रुपए बचे, वो कितने का लोन देगा, वो 80 रुपए का आगे लोन दे पाएगा। अब हमें, ये तो बेस सिचुएशन थी, अब हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है। मैंने कहा किस डायरेक्शन में जाना है, रिवर्स में जाना है। हम क्या करेंगे, हम यहां पे LRR को गिरा देंगे। अब आ गया वो 10% पे, जैसे ही वो 10% पे आएगा, किसी ने 100 रुपए जमा करे, तो अब आगे 10 रुपए काटने के बाद आपका कमर्शियल बैंक कितने रुपए लोन दे पाएगा, 90 रुपए। 80 ज्यादा है कि 90, मेरे ख्याल से 90 ज्यादा है। तो यानी कि आपको यहां पे पहले के मुकाबले ज्यादा लेवरेज है, ज्यादा लोन देने की। कब, जब RBI ने, जब सेंट्रल बैंक ने क्या करा, आपके LRR को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हम क्या कहते हैं, when central bank reduces the LRR, when central bank reduces the LRR, now commercial bank has to keep less amount in the form of LRR with itself and with the central bank. Then it will have more funds to provide as loan to general public. As a result, it will provide more funds in the form of credit, which will lead to increase in money supply. उनके पास ज्यादा पैसा बच रहा है, पहले 80 बचता था, अब 90। कब, जब LRR 20 से 10 पे आ गया। अब इससे उल्टा जाना है, अब हमें क्या करना है, 20 से 30 पे जाना है। जैसे 20 से 30 पे जाएंगे, 100 रुपए बैंक में डाले, उसमें से LRR 30% काट लिया, 30 रुपए काट लिए, अब कितना लोन देगा, 70 रुपए। मैंने क्या कहा था, उल्टा जाना है। मनी सप्लाई कितनी हो गई, 70 रुपए हो गई, पहले कितनी थी, 80 थी। अभी हमें मनी सप्लाई को क्या करना था,
गिराना था। तो वापस से आते हैं, हमें क्या करना है, एलआरआर की मदद से मनी सप्लाई को गिराना है। हम क्या करेंगे, हम क्या, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो एलआरआर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे ही वो एलआरआर को बढ़ा देगा, अब कमर्शियल बैंक को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा एलआरआर की फॉर्म में होल्ड करके रखना पड़ेगा। जब उसको ज्यादा पैसा होल्ड करके रखना पड़ेगा तो उसके पास लोन देने के लिए पैसा होगा आगे आम जनता को पहले के मुकाबले कम। उसके कारण से आपकी मनी सप्लाई जाएगी गिर। मैंने क्या बताया, जैसे ही उसने आपके एलआरआर को बढ़ा दिया, अब कमर्शियल बैंक की एबिलिटी जो है लोन देने की आगे वो कम हो गई, उसके कारण से वो कम लोन दे पा रहा है और एज अ रिजल्ट आपका मनी सप्लाई गिर जाता है। अब आते हैं हम इसके दो अंदर के पार्ट पे, दैट इज सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर मैंने आपको क्या बताया था, सीआरआर था कैश रिजर्व रेशियो। ये आपके नेट टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट का वो पार्ट है जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। आप गए बैंक के पास, आपने अपने 100 रुपए जमा कराए, उसमें से एक छोटा सा पार्ट होगा जिसे कमर्शियल बैंक को कहां रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। अब देखो वो पैसा कमर्शियल बैंक से कहां चला गया, सेंट्रल बैंक के पास चला गया, यानी कि वो उसे वो आगे लोन पर दे नहीं सकता। अब हमें क्या समझना है, इसकी मदद से वो कैसे मनी सप्लाई में चेंज लाएगा। अगेन आपके पास ट्रिक पहले से क्या, आपको पता है उल्टा जाना है। मनी सप्लाई मुझे बढ़ानी है तो सीआरआर को क्या करना है, घटाना है। तो वही वाला सिंपल पहले वाले एग्जांपल मैथमेटिकली वही चल रहा है, एलआरआर वाले एग्जांपल। अब उसमें एलआरआर की जगह हम ऊपर क्या लिख दे रहे हैं, अब हम यहाँ एलआरआर की जगह लिख देंगे सीआरआर। किसी ने 100 रुपए जमा करे, पहले 20 रुपए का रेट था सीआरआर का, यानी कि आपके डिपॉजिट में से 20 रुपए जाते थे सेंट्रल बैंक के पास, बाकी के 80 रुपए क्या होता था, लोन जाता था। तो यहां पे क्या है, अब जैसे ही आपको मनी सप्लाई बढ़ाना था, अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, आपके सीआरआर को क्या कर देगा, पहले के मुकाबले कम कर देगा। जैसे ही वो सीआरआर को कम करेगा, अब कमर्शियल बैंक को कम पैसा रखना है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, और उसके पास लोन देने के लिए पहले के मुकाबले पैसा होगा ज्यादा। जब उसके पास पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा होगा तो वो आगे लोन देगा ज्यादा, और जब वो ज्यादा लोन देगा तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा जाएगा, जिसे वो कहता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। सिंपल, उन्होंने क्या करा, 20 से उसको 10% पे ले आए, तो 100 रुपए का 10% कितना रह गया, 10 रुपए। कितने रुपए लोन में चले गए, 90। पहले कितने लोन में गए थे, 80। अब मनी सप्लाई कितने से बढ़ गई, 10 से बढ़ गई। हमें क्या करना था, मनी सप्लाई को बढ़ाना था। अब इससे उल्टा जाना है, मनी सप्लाई को गिराना है, उल्टा कर दो सारी चीजें, मनी सप्लाई गिरेगी, ये चीज बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सीआरआर को बढ़ा देगा। अब कमर्शियल बैंक को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास। अगर उसको ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, तो उसके पास आगे लोन देने के लिए पैसा बचेगा कम। जब उसके पास कम पैसा बचेगा तो उसके कारण से वो कम लोन दे पाएगा। जब इकोनॉमी में कम क्रेडिट जाएगा तो अपने आप मनी सप्लाई नीचे आ जाएगी। अगला आता है, दैट इज मेरा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमें समझना है, बिल्कुल इसी के जैसे ही चलेगा। ये आम जनता के नेट टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट का वो पार्ट है जिसे कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। मैंने बताया वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे बेसिस पे जो भी विड्रॉल होगा वो एसएलआर में से मीट आउट करा जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, मनी सप्लाई को क्या करना है, हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है। तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो इंस्ट्रूमेंट उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, एसएलआर को घटा देगा। अब कमर्शियल बैंक को जो भी उसके पास डिपॉजिट आएंगे उसमें से कम अमाउंट अपने पास रोक के रखना है, यानी कि उसके पास लोन देने के लिए पैसा होगा ज्यादा। उसके कारण से वो आम जनता को ज्यादा लोन देगा। जब इकोनॉमी में ज्यादा लोन मिल जाएगा, क्रेडिट जाएगा, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर मेरे को इस चीज को कम करना है तो मेरे को क्या करना है, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, आपका एसएलआर को बढ़ा देगा। मनी सप्लाई कम करना है, आपके एसएलआर को बढ़ा देगा। जैसे वो एसएलआर को बढ़ा देगा, अब पहले के मुकाबले कमर्शियल बैंक को अपने पास एसएलआर की फॉर्म में, वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। जब वो ज्यादा पैसा अपने पास रखेगा तो आम जनता को वो लोन कम दे पाएगा। जब वो लोन कम दे पाएगा तो उसके कारण से इकोनॉमी में जब लोन कम जा रहा है तो मनी सप्लाई गिर जाएगी। एग्जांपल याद रखो, अमाउंट 100 का, बेस अमाउंट चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, एलआरआर हो, आप 20% बना लो, आपका 20% कटा, 80 रुपए लोन पे चला गया। अब एक बार आपको सीआरआर वो एसएलआर का रेट कम करना और एक बार उसे ज्यादा करना है। न्यूमेरिकल बनाओ, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा।